हमारे अनुभव में आएगा। इसलिए जब कीर्तन हो उस समय प्रयास करें, आंख बंद करके कीर्तन करें, इधर उधर दृष्टि न रहे, क्योंकि दृष्टि में क्या है, हमारी शक्ति क्षीण होती है। इधर उधर देखते हैं तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है और तन्मयता में बाधा लगती है। या तो ऐसी दृष्टि हो गई हो कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब जगह भगवान ही भगवान दिखे, जठे देखो बठे मारा राम जी। ऐसी अगर दृष्टि होगी फिर तो क्या कहना ही है। और ऐसी दृष्टि नहीं है, अगर तन्मयता में बाधा लगती है तो स्वामी जी महाराज ने ये उपाय बताया कि आंख बंद कर ले तो क्या होगा, इधर उधर जो दृश्य है उसका असर नहीं पड़ेगा, अंतर्मुखता बनी रहेगी और तन्मय होगी कीर्तन करेगी। कीर्तन में क्या है, कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, भीतर का चिंतन चलना जरूरी होता है। भीतर में जब सरसता रहेगी भगवान के भजन स्मरण के चिंतन से, तो क्या होगा, अपने आप दृष्टि बंद हो जाएगी और अंदर ही अंदर आपको भगवान की मधुर स्मृति बनी रहेगी। उसके लिए संतों ने बताया कि जब भजन करते रहोगे तो भीतर से साधन प्रकट हो जाएगा। ये भीतर का जो साधन है ये प्रभु की बहुत विशेष कृपा से प्राप्त होता है। भीतर में भीतर भगवान की स्मृति एक सरसता आ जाएगी। फिर क्या होगा, हमने देखा कीर्तन करते समय संतों को एक आधा घंटे तक उनके नेत्र नहीं खुलते और आलस्य प्रवाह बिल्कुल नहीं और तन्मयता भी कमी नहीं। तो क्या है, भगवान ही हमारे हैं। सबसे पहले ये बात हमें अनुभव में आ जाए, प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं। और जिस समय भगवान के नाम का कीर्तन का हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है तो भगवान की विशेष कृपा समझे, तो कृतज्ञ होकर के कीर्तन करें, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए कीर्तन करें और आदर पूर्वक कीर्तन करें। दिखावे की भावना बिल्कुल नहीं होती है। सहज सरलता से जो भक्त कीर्तन करता है उसका प्रभाव ऐसा होता है। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में कहा है, सतु कीर्त्यमान है शीघ्रम देव आविर्भवति अनुभावयति च भक्ताः। भगवान का प्रेम से कीर्तन करो, प्रेम से प्रभु के नाम का जप करो, प्रभु का ध्यान करो, उनकी लीला कहो सुनो। किसी भी साधन से जब तन्मयता आती है तो फिर भगवत सानिध्य का अनुभव होता है। अब देखो, जो मैंने पहले बताया कि भगवान हमारे कीर्तन को सुन के प्रसन्न है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, तो इसका कैसे पता लगेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जब कीर्तन करते करते, सत्संग करते, कथा कीर्तन सत्संग रामायण पाठ, गीता पाठ, भागवत गीता, भागवत जी, भक्तमाल सुनते सुनते जब आपके भीतर में आनंद का अनुभव होने लगे, याद करो इस बात को, जब आनंद आने लगे और तन्मयता होने लगे, और आनंद जब आएगा, किसी विषय में जब आनंद लेना होता है, आनंद आता है, तो कुछ समय व्यक्ति को और कुछ भी सुहाता नहीं और कुछ चिंतन अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, जब तन्मय होकर संसार का कोई सुख भोगना चाहता है उस समय भी कोई अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी महाराज कहते थे, आप सबके अनुभव में आई होगी, जब कहीं कोई कुछ सुख भोगना चाहता है तो उस समय अच्छा से अच्छा व्यक्ति बुरा लगता है, उसमें ये यहाँ से चला जाए, ये आ नहीं जाए मेरे पास। जैसे कोई बढ़िया मिठाई किसी को मिल जाए, स्वाद लेने के जो भोजन करता है, जिसके वैराग्य नहीं, तो वो सोचता है कोई दूसरा देखने में एक बार हो के अकेले तो उस समय छुपा लेता है। और विषयी व्यक्ति होता है जिसका कहीं गलत संबंध होता है, दोनों ही एक डोर के होते हैं, तो उस समय क्या है कि वो अपने उस प्रेम संबंध को, प्रेम नहीं है वो राग है, वो मोह ममता का आकर्षण का सुख है, और उसके लिए भी उनको एकांत चाहिए। उस समय वो जिस समय प्रेम करना चाहते हैं,
एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं, उसमें किसी को पता नहीं लगने देते कि कोई देख रहे हैं। उनको भी एकांत चाहिए। जहाँ कहीं भी प्रेम होगा, थोड़ी देर के लिए भी किसी से सुख लेना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, तो सोचते हैं कोई दूसरा हमारे प्रेम को जाने। क्यों? दूसरे उस प्रेम को नहीं समझते, वो अपने हिसाब से अपनी नजर से देखेंगे ये प्रेम नहीं है, और वो आपस में उसको प्रेम समझते हैं। ये भगवान का जो हमारा आकर्षण है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो उस प्रेम का ये दूषित रूप हो गया। वो प्रेम लगना था प्रभु से, प्रभु के प्रेम में मगन होना था, प्रभु की लीला में, प्रभु के स्वरूप के माधुर्य के अनुभव में उसका रस लेना था। पर सत्संग के भाव में, भगवत लीला कथा श्रवण के अभाव में, और वह प्रेम हमारा दूषित हो गया। अब वह प्रेम हमारा सजीव कैसे हो, वह पवित्र प्रेम हमें कैसे मिले जो प्रभु चाहते हैं, जो संत महापुरुष चाहते हैं। हमारा वैसा प्रेम में जीवन कैसे हो, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 14 नंबर के श्लोक में यही उपाय बताया जो आप लोग कर रहे हो। बस इसमें तन्मयता आ जाए। कौन सा उपाय बताया? सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्त है, नित्य निरंतर जो मेरे नाम का कीर्तन करते रहते हैं। केवल कीर्तन ही नहीं करते, तो उन्हें नित्य युक्ता उपासते, नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए मेरी उपासना करते। उपसमीपे, पास में रहना, पास में रह करके भगवान का नाम लेते रहना, अर्थात भगवान के सन्मुख होकर के भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हुए, प्रभु हर समय मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे हृदय में है। प्रभु मेरी प्रत्येक चेष्टा को देख रहे हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह परमात्मा सब जगह आंख वाला है, सब जगह है, उसके नेत्र है, कान है, सब जगह उसका मुख है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान सबको सब ओर से समेट के अपने आप में लिए हुए हैं, इसलिए भगवान सब जगह परिपूर्ण है। स्वामी जी महाराज कहते थे, मैं जब बचपन में बहुत छोटा सा था, तब मेरे को गुरु महाराज ने समझाया कि देख बेटा सुखदेव, एक सुई की नोक टीके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। अर्थात ये न सर्वविदं ततम, भगवान सब जगह परिपूर्ण है। सब जगह भगवान है, तो फिर हमें दिखते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं? तो संतों ने अनुभव वाणी के आधार में कहा, हरिया पै में घृत है बिन मथिया कछुनाई। हरिराम दास जी बड़े प्रेमी नाम जाप सिद्ध संत हो गए, संतर पीठ के आदि आचार्य। तो वो कहते हैं हरिया पै में घृत है। हरिराम दास जी कहते पै में, पै मानी दूध, दूध में घी है, परंतु दिखाई नहीं देता। उसको देखने की कोई विधि है, उसको पहले बढ़िया गर्म करके, पोटा करके, फिर सामान्य ठंडा करके, और फिर उसमें जामुन दो, फिर वो जम जाएगा, दही बनेगा, फिर उसका मंथन करो, फिर उसमें क्या निकलेगा बताओ? मक्खन निकलेगा, घी नहीं, घी बनाना पड़ेगा। पहले चौकिया घी निकलेगा, उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसको तपाओ, उसके छाछ का अंश जल जाएगा, तब वह हलवा और यज्ञ के लायक क्या बन जाएगा? घी। तब वो घी बना। तो घी ऐसे ही थोड़ी मिल गया। पहले क्या किया? गाय को बढ़िया चराया, फिर उसका दूध निकाला, फिर उसका दही जमाया, फिर उसका घी बना, मक्खन बन के। तो उसी प्रकार दूध में जैसे घी है, दूध में घी कहाँ नहीं है बताओ? समझ गए? घी। ऐसे ही भगवान कहाँ नहीं है? बोले सब जगह है। और मिलते क्यों नहीं? बोले मिलने की जो जगह है कहाँ से मिलेंगे? तो दूसरा उदाहरण स्वामी जी महाराज ने दिया।
बहुत सरल उदाहरण लेकिन संतों ने समझाया। बोले भगवान सब जगह है, जैसे पूरे पाइप में पानी भरा हुआ है कि नहीं बताओ? पाइप में पानी भरा है, सब जगह पाइप बिछे हुए, लाइन बिछी हुई है, हर घर में नल योजना चल रही है, परंतु सब पूरे पाइप में पानी होने पर भी मिलेगा कहाँ? जहाँ टूटी लगी होगी वहां से पानी मिलेगा, वहां से प्यास बुझेगी। उसी प्रकार भगवान सब जगह परिपूर्ण है, पर मिलेंगे कहाँ? संतों के सानिध्य से। जो संत हैं वो भगवान का पता जानते हैं, उन्होंने भगवान को पाया है, वो जैसे कहते हैं वैसे हम सरलता से स्वीकार करते हैं। उनका जीवन दर्शन हमारे लिए आदर्श है। वो कहते हैं कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है। कहाँ है भगवान? तो गीता में भगवान कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए दूर नहीं, मैं उसके लिए दूर नहीं। हम एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। तो उपाय क्या बताया? यही उपाय बताया कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। दृढ़व्रती हो करके, जो यतन पूर्वक तन्मय हो करके मेरा ध्यान करते हुए, मेरा नाम लेते हुए मेरी उपासना करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भक्ति पूर्वक मेरे को नमस्कार करते रहते हैं, अर्थात मेरी शरणागति स्वीकार करके मुझे भजते हैं। ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य क्या बन गया? कि प्रभु का भजन करना, प्रभु को रिझाना। यहाँ पर जो सततम कीर्तयन्तो माम है, इसकी व्याख्या करते हुए परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज साधक संजीवनी की जो टीका है गीता जी की, उसमें कह रहे हैं कि भगवान का भक्त जो कुछ भी करता है भगवान के लिए करता है। भगवान का नाम लेते हुए, प्रेम से उनका स्मरण कीर्तन करते हुए वह जो कुछ भी करता है वह सब भजन का ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए गीता जी को प्रेम से पढ़े, सुने, समझे और देखे कि गीता जी के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं। हम कीर्तन कर रहे हैं, कितने दिनों से कीर्तन कर रहे हैं, जहाँ अखंड कीर्तन होता है वहाँ हम जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आनंद भी आता है, पर वो आनंद स्थायी नहीं रहता, हरदम आनंद नहीं रहता। तो वो हमें जो सत्संग में आनंद मिला वो आनंद कोष का आनंद है। असली जो आनंद है सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, उस आनंद से अभी परिचय नहीं हुआ। वह आनंद एक बार मिलने के बाद फिर कभी बिछुड़ता नहीं है। कैसे? स्वामी जी महाराज ने कहा है कि यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह। ये जो गीता जी का श्लोक है, जिसको जानने के बाद फिर कभी मोह नहीं होता। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। एक बार मोह नष्ट होने के बाद जब अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है तो फिर वापस मोह नहीं होता, अर्थात संसार में आकर्षण नहीं होता। संसार का कोई सुख दुख, कोई चिंता शोक भय उस भक्त को, उस ज्ञानी को नहीं व्यापते। ऐसे तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया, जैसे दही भिगोया आपने, दही भिगोने के बाद में मक्खन निकल गया और उस मक्खन को आप छाछ में रख रहे हैं, छाछ में मक्खन पड़ा है, भले ही कितना ही पड़ा रहे, अब वो वापस दही नहीं बनेगा। एक बार मक्खन निकल गया, एक बार दही मिला दिया ढंग से, अब वो अलग हो गया। उसी प्रकार सत्संग भजन करते करते एक बार सच्चा ज्ञान हो जाता है और ये बात समझ में आ गई, भीतर में अनुभव में आ गई, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। उसके बाद में वो कभी संसार में मोहित नहीं होता, अर्थात किसी भी परिस्थिति को लेकर के भीतर में उसके हलचल नहीं होती। प्रत्येक परिस्थिति में वो क्या देखता है कि भगवान का मंगलमय विधान है और उसके द्वारा जो कुछ भी होता उससे निरंतर अखंड भजन होने लगता है और उसको अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। किसको?
जो इस प्रकार कीर्तन करते हुए संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करके करता है। ये बात कहाँ लिखे है, लिखी हुई है, बोले गीता जी के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। आप जो कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन भजन करके क्या चाहते हैं? आपकी कोई कामना तो है नहीं, आपको स्वर्ग में तो जाना है नहीं, क्यों भाई? आपको रुपये तो कमाने है नहीं, आप निष्काम भाव से कीर्तन कर रहे हो ना, तो इसका फल होगा कि नहीं? कुछ न कुछ निष्काम भाव से जो करते हैं उसका अविनाशी फल होता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, शाश्वतम पदम अव्ययम, शाश्वत अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। यही इस जीव का सबसे बड़ा धन्य भाग्य है। जब यहाँ से जीव जाता है, कीर्तन भजन सत्संग करने वाला जीव जब यहाँ से चला जाता है, उसके प्राण छूट जाते हैं। देखो भाई, मरना तो एक दिन पड़ेगा, जन्म लियो जन्म मरणो, तो मरने का डर खत्म हो गया कि नहीं आपका? जब भगवान का नाम कीर्तन सत्संग करते हैं तो सदा के लिए मरने का डर खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं? किसी को मरने से डर लगता है क्या आपने? अच्छा ये बताओ, मरने से अगर डरते रहोगे तो क्या मरने से बच जाओगे? जो लोग कहीं भी कोई भी मरता है तो मरना कोई चाहता है क्या? फिर भी मरना पड़ता है जब समय आता है। तो महाराज जी कहते हैं डरने से भी बचोगे नहीं, तो फिर डरे क्यों? भगवान का गुणगान कर रहे हैं और भगवान को छूट दे दे, प्रभु जैसी आपकी इच्छा वैसा। तो भगवान में तन्मय होने के लिए भगवान में मन लगावे। भगवान बार बार ये बात कहते हैं कि आपको मैंने इतना बढ़िया साधन दिया है, इतना बढ़िया विवेक दिया है, इतनी बड़ी बढ़िया सामग्री दी है और इतना समय दिया है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आप भगवान का नाम लेते, कीर्तन करते, भजन करते करते इस जन्म में कई बार भगवान की प्राप्ति कर लो। कितनी बार? कई बार भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, कई बार भगवान के दर्शन कर सकते हो। पर जीव की विडंबना तो देखो, एक बार भी भगवान की प्राप्ति के लायक नहीं बन पाया। भगवान की प्राप्ति के लायक बन जाएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, उससे मिल जाएंगे। किसी चीज के कोई लायक बन जाता है तो उसका उस पर अधिकार हो जाता है। समझ में आ रही ना? जैसे कहीं कोई पढ़ाई करके और कोई सब डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टरी किया, इंजीनियर किया, मास्टर की, तो उसका लायक बन गया तो उसका चयन हो जाता है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए लायक बनना क्या है? बार बार ये बात गीता जी में आई है, बस ये एक ही बाधा है। क्या है? संसार से सुख लेने की जो इच्छा, यही बाधा है। तो भगवान के भक्त के जीवन में देख लो, ज्ञानी के जीवन में देख लो, कर्मयोगी के जीवन में देख लो, सब जगह निस्वार्थ भावना भरी हुई है। किसको सिद्धि प्राप्त होती है? बोले युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलेसक्तो निबध्यते। फल में आसक्त होने के कारण कामना वाला व्यक्ति बार बार जन्म मरण के चक्कर में बंधन में पड़ा रहता है। और युक्त है अर्थात जो योगी है, जो समता से युक्त है, राग द्वेष से रहित है, युक्त का मतलब योगी। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा, वह कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है। उसको क्या मिलता है? शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, उसको सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। कौन सी? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक में, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति। भगवान में रहने वाली परम शांति। भगवान कभी अशांत होते हैं क्या? बताओ भाई, भगवान कभी चिंता करते हैं क्या? अरे भगवान के भक्त ही जब चिंता नहीं करते, भगवान कहाँ से चिंता करेंगे? भगवान का तो सब लीला विलास है। तो प्रभु में रहने वाली जो परम शांति है वह उस भक्त को मिल जाती है। किसको? कोई भी सच्चे हृदय से जो भजन में लगता है।
कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग से, सब योगों से हमें शांति प्राप्त होती है। और कोई कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, पहले कितने ही पाप किए हो, पर आज और अब उसने निश्चय कर लिया कि अब जहाँ कहीं कथा कीर्तन होगा मैं वहां जाया करूंगा, तो उसको शांति मिलेगी। कितना ही पापी रहा हो, भगवान से कृष्ण कह रहे हैं, देखो सबको कितना उत्साह दिला रहे हैं, सबको तत्काल शांति प्रदान करने वाला साधन क्या कहा? बोले मेरा आश्रय ले ले, मेरे पे भरोसा रखे और ये निश्चय कर ले कि अब मैं प्रभु का हो गया, अब मेरे सब पाप ताप नष्ट हो गए। भगवान कह रहे हैं अपीछे सुदुराचारो भजते मामनन भाव, अपीछे सुदुराचारो साधुरेव समन्तव्य सम्यग्रवसितो हि देखो शांति शांति आ रही है, गीता में कहाँ का शांति है? देखो शांति प्रकट हो रही है अपने आप। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा नमे भक्तः कनश्यति, कौन्ते प्रतिजाने नमे भक्तः कनश्यति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। सबको शांति चाहिए कि नहीं भाई? आनंद चाहिए कि नहीं? परम विश्राम चाहिए। कैसे मिलेगा? ये उत्साहहीनता न हो, ऐसी निराशा न हो कि मैं तो पापी आदमी हूँ, मेरे तो बहुत खराब काम किए हैं, मेरे को कैसे बात पड़ेगी मेरी। देखो भगवान कितना उत्साह दिला रहे हैं। कहते अभिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणैव विजिनं सन्तरिष्यसि। जो भक्ति योग में जो बात कह रहे हैं वही ज्ञान योग में कह रहे हैं। ये यहाँ क्या कहा? अभिचेद शुक्राचारो, सबसे पापी उनमें अत्यंत पाप करने वाला तो भी मेरी शरण में आते ही, मेरे सन्मुख होते ही वह जीव उसको परम शांति, कितनी देर में, कितना टाइम लगेगा? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा और शाश्वत शांति निगच्छति। ये है भगवान के सन्मुखता की विलक्षणता, विलक्षण महिमा। क्या सन्मुख हाय जीव मोहि जन्म कोटि अजनाशि कब रही हो, जन्म कोटि अजनाशि
भगवान के सन्मुख होते ही जीव को सच्ची शांति मिल जाती है। भगवान की बात मान लेता है, संसार से विमुख हो जाता है, ज्ञान में स्थित हो जाता है, तो वही शांति मिलती है। कर्मयोग के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद कर लेता तो भी वही शांति मिलती है। भगवान क्या करें? नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनिविन्दति। वह ज्ञान किसको प्राप्त होता है, वह शांति किसको प्राप्त होती है? अब उसका उपाय बता रहे। देखो शांति की बात हम कह रहे हैं, सबको शांति चाहिए, शांति चाहिए, फिर भी क्रांति मची हुई है, हलचल मची हुई है, भीतर में जो है खिन्नता है, चिंता है, शोक है, भय है, वो कैसे मिटे? अब उसका उपाय मिल गया गीता जी से। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। यहाँ भी टाइम नहीं लगेगा, अचिरे राधे वानसिका क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति। भक्ति योग में भी तत्काल शांति और ज्ञान योग में भी तत्काल शांति। कर्म योग में कहा हो तो बताया नहीं, तो दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक 71वां श्लोक याद करो। भगवान क्या कह रहे हैं? विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च निष्क्रियः निरममो निरहंकारः स शांतिमति गच्छति। उसको शांति की प्राप्ति। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताओ कहाँ ऐसी बात है जहाँ शांति नहीं है? ध्यान योग से आपको बताया, ध्यान योग से शांति। छठे अध्याय का 15वां श्लोक, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। कर्म योग से, भक्ति मिश्रित कर्म योग से परम शांति, परम पद की प्राप्ति, शाश्वत अविनाशी परम पद की प्राप्ति, उसके प्राप्त होने पर हरदम आनंद रहेगा। इस शांति किसको नहीं मिलती? बोले अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत है, जो संसार में लगा हुआ, उसको शांति नहीं मिलती। किसको? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। भाव वाले को शांति, श्रद्धा वाले को शांति, भक्त को शांति, ज्ञानी को शांति, सेवा करने वाले को शांति, ध्यान करने वाले को शांति और संसार को चाहने वाले को अशांति। ये गीता जी का उपदेश संक्षेप में सुन लो, याद कर लो। और गिरधर गोपाल की स्वामी जी महाराज एक दिन सत्संग कर रहे ऋषिकेश में, और सत्संग करते करते अंत में कीर्तन करा के फिर जब जयकार लगाते उठते समय उसमें कभी कभी कोई बात कहते। स्वामी जी महाराज ने खूब व्याख्या की इस प्रकार, और फिर कहा कि अगर आपको अशांति चाहिए, जलन चाहिए, आफत चाहिए, क्लेश चाहिए, दुख चाहिए, रोग शोक चाहिए, चिंता भय चाहिए, तो बड़े शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लो। भांति भांति के दुख मिलेंगे, आफत मिलेगी, टेंशन मिलेगी। और अगर आपको आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, परम शांति, परम विश्राम, परम आनंद, परम प्रेम चाहिए, तो बड़े भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। चलाओ आपके हाथ में है। बोल गिरधर गोपाल की जय हो। तो आज का समय पूरा हुआ। भगवान की वाणी गीता में आनंद आनंद, शांति शांति भरी हुई है। अब कीर्तन करो आप आगे, जो शुरू कर देता हूँ।